बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें एतकाफ़ कैसे बैठेगी और कब से बैठेगी, नीयत कैसे करेगी? ठीक है, मैं मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बात समझाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो करके आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे मर्दों पर एतकाफ़ होता है, वैसे औरतों पर भी एतकाफ़ होता है। एक एतकाफ़ होता है सुन्नत मौक़िद अल किफ़ाया। मोहल्ले के अंदर कुछ लोग बैठ जाए तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। जैसे मर्द हज़रात मस्जिद में एतकाफ़ बैठते हैं, औरत के लिए अफ़ज़ल है कि वो घर में एतकाफ़ बैठे। ठीक है, औरत के लिए मस्जिद में एतकाफ़ बैठना मकरूह तहरीमी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा इस्लाम कहता है। मैं पहले एक हदीस आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे मसला आपको समझाऊँगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप एतकाफ़ बैठने की इरादा रखती हैं या बैठना चाहती हैं, एतकाफ़ के दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, और हमारे पास कोई आलिम या कोई ऐसी बाजी नहीं होती जिससे पूछ सके, तो लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, इस वीडियो में चल रहा होगा, तो आप उस नंबर को सेव कर लीजिए और मुझसे राब्ता कर हमारे लेडीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, उस पे क्या होगा, आपको जो भी एतकाफ़ का मसला होगा आप हमसे पूछेंगे, आपको ठीक कुछ वक़्त में आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, आप इबादत करेंगे, पूछ-पूछ कर करेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें आपको इबादत का मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। ऐसे मुँह उठा के बैठने से ना कोई आपको रहनुमाई करने वाला है, ना कोई फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। तो मुझे बता दें मौलाना साहब, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मुझे ख़वातीन के ग्रुप में ऐड किया जाए, उसके लिए आपको अपनी आवाज़ के अंदर बात करना और मुकम्मल कुछ हम आपसे यानी कि वो जो हमारी एडमिन है, वो मुकम्मल आपसे डिटेल पूछेगी। जब तसल्ली हमें हो जाएगी, फिर आपको उसमें ऐड किया जाएगा। तो उस वक़्त है, ठीक है? कोई हमारी प्राइवेसी है कि हम ग्रुप पे ऐसे कि हर किसी को शामिल नहीं करते। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि एहतिकाफ़ के दिनों में बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती हैं, यार मसला किससे पूछें? कोई मौलवी नहीं है, कोई बाजी बताने वाली नहीं है, कोई आलिमा नहीं है, उससे पूछो, उसको पता नहीं होता। इस तरह के मसाइल हर किसी को पता नहीं होते हैं। मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत उम्मे हुमैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे शौक है कि मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी सोच बहुत अच्छी है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तेरे लिए बेहतर ये है कि तू घर में नमाज़ पढ़े। उस नमाज से बेहतर है मस्जिद की नमाज से तू घर में नमाज शहर में नमाज पढ़े, और शहर में नमाज से पढ़ना बेहतर है कि तू बरामदे में नमाज पढ़े, और बरामदे में नमाज से बेहतर है तू घर में नमाज पढ़े, यानी कि कमरे में नमाज पढ़े। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस वक़्त का ज़माना था, वो तो बड़ा अच्छा ज़माना था, नबी का ज़माना, बेहतरीन ज़माना। अब आप आज देखिए, आज इस पुरफ़ितन दौर के अंदर आप बताएँ कि औरतें एहतिकाफ़, और जहाँ औरतें 2-4 इकट्ठी हो जाएँ, वहाँ एहतिकाफ़ नहीं होता, वहाँ पर चुगलियाँ होती हैं, वहाँ पर गपशप होती है। तो फिर एहतिकाफ़ का फ़ायदा क्या है एहतिकाफ़ बैठने का? जब आपने एहतिकाफ़ बैठकर बातें ही करनी है, तो बेहतर ये है कि आप उस जगह पर एहतिकाफ़ बिल्कुल भी ना बैठें। औरतों के लिए एहतिकाफ़, अगर औरत शादीशुदा है, तो फिर औरत के लिए हक़ ये है, हुक्म ये है कि वो अपने मियाँ से इजाज़त लेकर बैठे। जब मियाँ ने इजाज़त दे दी, औरत एहतिकाफ़ बैठ गई, अब फिर उसका शौहर उसको एहतिकाफ़ से नहीं हटा सकता वो, ठीक है? तो एतकाद जब आप बैठना है आपने, तो कब बैठना है आपने, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया सुन्नत मुअक्कदल किफ़ाया एतकाफ़, ये आपने बैठना है 20वें रोज़े को, यानी कि 20वें रोज़े को सूरज गुरूब होने से पहले-पहले, ठीक है? मिसाल के तौर पर 20वां रोज़ा है, इसका सूरज अफ़तारी का वक़्त है, इस अफ़तारी के वक़्त से पहले-पहले आपने एतकाफ़ में चले जाना है, नियत कर लेनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है, आपने ज़ुबान से नियत करनी है, अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए एतकाफ़ कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो आपने ये नियत करनी है, आपने एतकाफ़ की जगह बैठ जाना है। अब औरत एहतिकाफ़ घर में कहाँ बैठेगी? जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती है, ज़िक्र, बाज़ दफ़ा घरों में एक जगह मुख़्तस की जा रही होती है, वहाँ पर आप एहतिकाफ़ बैठ सकते हैं। अगर आपकी जगह मुख़्तस नहीं है, तो फिर आप एक जगह मुख़्तस कर लीजिए, भई मेरी ये जगह मुख़्तस है। कमरे का इतना हिस्सा मैंने एहतिकाफ़ बैठना है, आपका वहाँ पर आप मंजी बिछा सकते हैं, मंजी पर भी आप एहतिकाफ़ बैठ सकते हैं। लेकिन जितना हिस्सा मुख़्तस करें, तो फिर आपको उस हिस्से में रहना ज़रूरी है। बगैर किसी काम के यानी कि शरई वजह, जैसे कि पेशाब पखाने के लिए आप या वज़ू के लिए, इसके अलावा आप बाहर नहीं जा सकती हैं, ठीक है? अगर आप बगैर किसी शरई उज़र के आप बाहर चली गई, तो आपका एहतिकाफ़ टूट जाएगा। तो बहरहाल ये एहतिकाफ़ बैठने का तरीका होता है। अगर किसी ने 20वें रोज़े के सूरज गुरूब होने से पहले-पहले नियत नहीं की, उसके बाद वो एहतिकाफ़ बैठी है या बैठा है, तो ये फिर एहतिकाफ़ सुन्नत नहीं होगा, ये नफ़ली एहतिकाफ़ हो जाएगा। नफ़ली एहतिकाफ़ आप 3 दिन का बैठ सकते हैं, 7 दिन का बैठ सकते हैं, 5 दिन का बैठ सकते हैं। आप जितने दिन का मर्ज़ी नफ़ली एहतिकाफ़ बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये मैंने मुख़्तसर आपको बात की है, लेकिन इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा है। औरत को एहतिकाफ़ में हैज़ आ जाए तो क्या करे? औरत अगर ये कर ले तो क्या करे? ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये वाली। तो एक वीडियो में बताना मुश्किल है। तो आप जो है ना, इसके लिए आप हमारे जो है हमसे राब्ता कर
हमारे साथ एक मुंसलिक हो सकते हैं, ताकि आपको दीन की रहनुमाई मिल सके और आप दीन के शोबे में आगे बढ़ सकें आप, ठीक है। तो अपना जब भी आप बात करें अपना वॉइस में तारुफ करवाएं, उसके बाद फिर अर्ज कर दें, इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो करा के शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।